जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा। आप सब एक भागवत कथा इसका इको बंद कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। ये बराबर। आप सब भागवत कथा में आए थे? कितने लोग नहीं आए थे? भागवत कथा में नहीं आए? तो अच्छा, जो आप लोग आए आपको कैसा लगा? अच्छा, हमने कौन सा लीला का चर्चा किया था? हाँ, प्रहलाद चरित्र। वैसे नाम के लिए नरसिंह लीला है, लेकिन वैसे है क्या वो? प्रहलाद का चरित्र। जो भी भागवत में जितने भी लीलाएं हैं, सारे लीलाओं का सार है प्रार्थना। लीलाओं का सार क्या है? भक्तों के द्वारा भगवान के प्रति जो प्रार्थना है, जिसको स्तव कहा गया है, जिसको स्तोत्र कहा गया है, ये लीला का सार होता है। मान लो कि भागवत कथा में कोई आए नहीं, कुछ लोग आए नहीं, लेकिन आज आए तो वो पूरा लीला का सार मिल गया। अगर मान लो भागवत कथा में आए लेकिन आज नहीं आए तो उनको सार नहीं मिला। तो हर रविवार को इस मंदिर में कार्यक्रम होता है शाम के समय। तो ये कथा के बाद पहला रविवार है। आप में से कितने लोग हैं जो पहला रविवार का कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं? फर्स्ट संडे आपका जाए तो कथा में आपको कम से कम 10 लोग एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन थक गए होंगे पिछले एक हफ्ते में आके अगले संडे से अगर फ़ोन करोगे तो 50 लोग हो जाएंगे। हमारा टारगेट है कि सिलवास में जन्माष्टमी तक हर संडे के प्रोग्राम में 500 लोग होना चाहिए। उनका जिम्मेदारी आपका, इसका जिम्मेदारी, हाँ उनका जिम्मेदारी, प्रभु जी का जिम्मेदारी होगी। 500 लोग नहीं होगा तो आपको सिलवास से उठा के लेके जाएंगे। सिलवास का रहने का अधिकार नहीं रहेगा आपको, हम आपको हिमालय भेज देंगे। ठीक है, सब लोग सहयोग देंगे उनको, अकेले थोड़े कर पाएंगे। हाँ, उसके लिए खूब बहुत फ़ोन करना पड़ेगा लोगों को, 10 बार फ़ोन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, वो फ़ोन कर देने का। आप 10 लोग, कौन कौन सहयोग देंगे उनको? हाँ हाँ, अरे बहुत लोग सहयोग देने के लिए तैयार है। अगर सब लोग एक एक जितने बैठे हैं इनको सहयोग देंगे, खाली 10 लोगों को फ़ोन करेंगे, अगर आप में से 20 श्रद्धालु भक्त 10 लोगों को फ़ोन करेंगे, हाँ कितना हुआ? 200 परिवार हुआ। 200 परिवार। आप अगर ज़्यादा करेंगे और कुछ लोग ज़्यादा करेंगे, हर हफ्ता कम से कम व्हाट्सएप, कभी तब थक गए व्हाट्सएप से, हाँ देखते भी नहीं है मैसेज क्या है। अभी लोग चाहते फ़ोन करें, हाँ पहले क्या था, फ़ोन नहीं व्हाट्सएप। अभी वो ज़माना ख़त्म हो गया। अभी फ़ोन का ज़माना है। फ़ोन आता है, हाँ फ़ोन किया, बहुत अच्छा आपने फ़ोन किया, क्योंकि आजकल सब व्हाट्सएप करते हैं ना। इतना हद तक कि पति पत्नी व्हाट्सएप पे चैटिंग करेंगे। कहाँ, ऐसा नहीं कि वो ऑफिस में बैठ के, नहीं, घर में अलग कमरे और एक कमरे में बैठ के व्हाट्सएप। तो पति बोलेंगे पानी लाओ, आधा घंटा हो गया, पत्नी पानी लगे, मैंने पानी लाने के लिए बोला था, आधा घंटा हो गया, व्हाट्सएप चेक नहीं किया हमने। हाँ, ऐसी परिस्थिति होगी। अभी ज़माना वापस किसका आया है? फ़ोन कॉल का है। सब फ़ोन अगर करोगे अच्छी तरह से, अगर 1000 लोगों को हर हफ्ता फ़ोन करोगे, हो जाएगा ना 500। ये मंदिर किसके लिए बनाया है? इतना मेहनत करके प्रभु जी ने कहाँ से पैसा इकट्ठा किया। अभी भी लोन है, लगता है अभी उधार है। कैसे, क्यों किया, किसके लिए किया? ताकि आप सब लोग सेवा करोगे, लोगों को बुला के, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाने के लिए प्रयास करो। हमारा कथा का भी उद्देश्य था कि लोगों को प्रेरणा मिले हर रविवार के कार्यक्रम में आने के लिए।
जो ये पहली बार रविवार के कार्यक्रम में आए कथा के बाद, उनको विशेष स्वागत करते हैं हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जन्माष्टमी तक टारगेट फिक्स हो गया, कितना? 500। ठीक है, ये तो संख्या तो बढ़ेगी और साथ साथ में हमारा भागवतम क्लास में भी संख्या बढ़नी चाहिए। इधर ध्यान दो, ठीक है, सुनो, ठीक है। तो पूरा लीला का जो सार है, हर लीला का सार है प्रार्थना। प्राय लोग क्या करते हैं, लीला सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिर जब प्रार्थना की बात आती है, नहीं इतना लंबा छोटा तात्पर्य है, यही प्रार्थना बार बार कहते थे, आगे बढ़ो। नहीं, उस लीला में जो भक्त भगवान को अनुभव किया है, उनके हृदय में जो भगवान के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को शब्दों में निहित करके रखा है, छुपा के रखा है। प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंहदेव प्रकट हुए, लीला आपने सुना, लेकिन प्रहलाद महाराज के जो हृदय में जो भक्ति है, अगर उस भक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका एकमात्र रास्ता है, प्रहलाद महाराज ने जो नरसिंहदेव की जो स्तुतियाँ की है ना, उन स्तुतियों को बार बार उच्चारण करना। जैसे भागवत में करीबन 96 से 100 स्तुतियाँ हैं। पहला स्तुति क्या है, किसका मालूम है? कुंती देवी का स्तुति, कुंती महारानी की प्रार्थना है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या अद्भुत लीला की। उन्होंने भागवत का स्तुतियों में प्रथम स्थान एक स्त्री को दिया। किसको? कुंती देवी को दिया। कुंती देवी अपने स्तुतियों में किसको शिक्षा दे रही मालूम? वैसे तो शिक्षा तो सबको दे रही है, लेकिन एक एक स्तुति होता है, विशेष रूप में एक एक प्रकार के भक्त के लिए होता है, एक एक वर्ग के भक्तों के लिए होता है। कुंती देवी के जो स्तुतियाँ हैं, वो स्तुतियाँ खास करके हमारे आचार्यों ने कहा वैरागियों के लिए हैं। अब देखो, भगवान ने वैरागियों के लिए शिक्षा किसके द्वारा प्रकाशित किया? एक स्त्री के द्वारा प्रकाशित किया। इससे पता लगता है कि कुंती देवी का भक्ति कितना महान है। वैसे आप कहीं जाओगे, कोई सत्यनारायण पूजा में जाओगे या गणेश पंडाल में जाओगे, तो उधर आरती होने के बाद पूरा क्या गाते हैं? जय जगदीश हरे। क्या बोलते हैं? हाँ, जय जगदीश। क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। हाँ, क्या लागे तेरा, तेरा सब कुछ मुझे अर्पण। हाँ, क्या क्या जरूरत है? आपको तो कोई जरूरत है ही नहीं जगन्नाथ जी, आपका सब कुछ मुझे दे दो और किसी को मत देना, और देगा तो उनको जितना दे उससे ज्यादा मुझे देना। लेकिन कुंती देवी क्या प्रार्थना करती हैं? विपद संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम मिथ्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन में और दुख आए, और दुख आए। क्यों? क्योंकि आप अभी जा रहे हो हस्तिनापुर से, भगवान अभी निकल रहे हैं द्वारका की ओर। हे प्रभु, आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि हम अभी सुखी हैं, हमको राज्य मिल गया, युधिष्ठिर महाराज राजा हैं, हम सुखी हैं। हाँ, इसकी वजह से आप जा रहे हो ना। अगर आपका ऐसा हिसाब किताब है कि हम दुखी हैं तभी आप हमारे साथ में रहते हो, हमको सुख की आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन में और दुख आए। क्योंकि आपका ऐसा स्वभाव है, लगता है कि जब जब भक्त दुखी होते, हम दुखी होते, तभी हमारे साथ में रहते हो, तो हमारा जो जीवन में और दुख आए ताकि आप हमारे साथ में रहोगे। तो इस प्रकार कुंती देवी प्रार्थना करती है। किसी का हिम्मत है बोलने की, हे प्रभु मेरे जीवन में और दुख दो, इतना ऑलरेडी इतना सारा दुख है, बोलने का हिम्मत भी नहीं है। श्लोक तो बोल देते हैं, लेकिन सच में चाहते हो क्या जीवन में दुख आए? लेकिन कुंती देवी मांग याचना कर रही है भगवान से कि आप मुझे और दुख दीजिए। विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु।
जगत गुरु कहती है, क्यों? क्योंकि आप शिक्षा देते हो, अपने भक्तों को कष्ट दे के शिक्षा देते हो, इसलिए आप गुरु हो। इसलिए भक्तों के जीवन में जब भी कष्ट आता है ना, ये समझना चाहिए क्या वो हमारे लिए एक शिक्षा दे रहे हैं भगवान, कुछ ना कुछ उसके अंदर सीख दे रहे हैं। वैसे ही गजेंद्र की प्रार्थना है भागवत में, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं। वैसे ये गजेंद्र की प्रार्थना है। गजेंद्र कहता है, प्रभु मैं जानता हूँ आप तो एकांतिनो यस्य न किंचनार्थम, ऐसे एकांत की भक्त होते, शुद्ध भक्त को ये बात सुनते हो, शुद्ध भक्त आपसे प्रेम करते, आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन मैं मूढ़ जानवर हूँ, हाथी हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार का प्रार्थना आपसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी इतने कष्ट में फंसा हुआ, इतना समस्या में फंसा हुआ हूँ। तो अभी आप सबसे पहला मुझे क्या कीजिए, ये कष्ट से मुझे उद्धार कीजिए, तो मैं बाद में आपका शुद्ध भक्ति करूँगा। ये जो गजेंद्र की प्रार्थना है वो खास करके गृहस्थों के लिए। क्यों? फंसे है ना, हाँ, बुरी तरीके फंसे, ग्रह ने पकड़ लिया, छोड़ना चाहते लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में जो दुख का अनुभूति होती है, जो कष्ट का अनुभूति होती है, उस समय जो प्रार्थना होता है ना, वो बहुत तीव्र होता है। वैसे आप सुखी समय में सब कुछ ठीक ठाक है, उस समय प्रार्थना उतना तीव्र नहीं होता। जब कष्ट होता है ना, उस समय प्रार्थना बहुत तीव्र होता है। गजेंद्र इतने कष्ट में था, इतना कष्ट में था, उनके पिछले जन्म में जो याद किया हुआ प्रार्थना जो है। अभी प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं में से कुछ लोगों को मात्र चर्चा करेंगे, तो अभी कथा समाप्त, तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन दे नहीं सकता, देना नहीं चाहिए, इसलिए संक्षिप्त में कुछ ही श्लोकों का परिचय। प्रार्थना प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है। ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना किसके लिए है? वो उस भक्त के लिए है जो शुद्ध भक्ति करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके मन में अनेकों कामनाएं हैं, उनके मन में अनेकों अनर्थ है, फिर भी क्या करता है वो? संघर्ष कर रहा है, यानी साधक के लिए, खास करके हमारे लिए है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे कामनाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, उसे बहुत सारे कामनाएं, अनर्थ बहुत है, और साथ साथ में हमको करना है, शुद्ध भक्ति करना है। खास करके अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद ने स्थापना किया चैतन्य महाप्रभु की धारा में। इधर आपको वैसे नौटंकी वाला कोई चीज नहीं मिलेगा। आप में से कितने लोग हैं जो इस्कॉन का पहला भागवत कथा सुने हैं? ये जो हुआ भी, आप भी पहली भागवत सब होते हैं, आप तो दीक्षित भक्त हो पहली बार, आपको कुछ अलग से लगा ये, और हाँ, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। क्या अलग है मालूम है? इधर जो शास्त्र में भागवत में लिखा है यथारूप में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोई नौटंकी नहीं। हाँ? ये चैतन्य महाप्रभु की धारा में, हम चैतन्य महाप्रभु की धारा में केवल शुद्ध भक्ति करने के लिए आए, मिश्र भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। तो ये शुद्ध भक्ति जिसके अंदर केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष है, जो कर रहा है, उस भक्त के लिए प्रहलाद महाराज की प्रार्थना बहुत उचित है। अभी सारे देवता लोगों ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत कुछ किया, लेकिन नरसिंहदेव का उग्रता बढ़ते जा रही है, इतना क्रोध में है क्योंकि भगवान सहन नहीं कर पाए। हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, अभी पतिदेव बहुत उग्र है, उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा मैं पत्नी को भेजता हूँ। लक्ष्मी जी भी थी। तो नारद जी कहते हैं, एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रा पुरासराः नो बदितुम अशक्कम मन्युः।
अशकम मन्यु, मन्यु का अर्थ है क्रोध। भगवान का जो क्रोध है वो शांत नहीं हुआ, पूर्ण तरीके से ऐसा था कि ये जो हिरण्यकशिपु है मेरा भक्त को कष्ट देता है, इतना क्रोध था नरसिंहदेव में। तो उन्हें क्या किया, साक्षात श्री प्रेषिता देवैर, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में, श्री प्रेषिता देवैर, श्री का अर्थ क्या है, लक्ष्मी जी को उन्होंने आगे किया। दृष्ट्वा तम महदद्भुतम, लक्ष्मी जी क्या की, दृष्ट्वा देखी, किसको देखी, महदद्भुतम रूपम, नरसिंहदेव का महान अद्भुत रूप को देखी। लक्ष्मी जी नरसिंहदेव के वक्षस्थल में रहती हैं और वामालिंगित, वाम भाग में लक्ष्मी जी को आलिंगन करके नरसिंहदेव हैं। फिर भी नरसिंहदेव ने जब इस रूप को देखा, इस बड़ा दृश्य को देखा, उग्र रूप को देखा, तो इधर नारद जी कहते हैं अदृष्ट्वा तम महदद्भुतम दृष्ट्वा तम उद्भुतम अदृष्टात् अश्रुतात् पूर्वत्वात्। अदृष्ट्वा, लक्ष्मी जी ने ऐसा रूप को कभी देखा नहीं था, और अश्रुत्वात्, ऐसा रूप के विषय में कभी सुना नहीं था। जो लक्ष्मी जिस नरसिंहदेव के वक्षस्थल में नित्य वास करती है, और जो नरसिंहदेव जिस लक्ष्मी को आलिंगन करके रहते हैं, उनके विषय में क्या लिखा गया है कि वो इस प्रकार के रूप को कभी पहले देखी नहीं थी। देखी तो थी, साथ में रहती हैं। ऐसा क्यों लिखा है कि लक्ष्मी जी ने आज तक इस प्रकार का रूप को ना देखा है, ना उसके विषय में सुना है। हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि लक्ष्मी जी ऐसा अद्भुत रस को आस्वादन कर रही है और उस रस में डूब गई है, ऐसा लग रहा पहली बार देख रही है। कभी कभी होता है ना कि एक व्यक्ति है, रोज उनके साथ मिलना जुलना रहता है, रोज देखते रहते हो, लेकिन एक दिन उसको कोई ड्रामा करना था, कोई डांस करना था। जैसे माँ बेटी हैं, बेटी जो है रोज माँ को देख रही है, माँ बेटी को देख रही है। एक दिन क्या हुआ, उनका बेटी का डांस परफॉर्मेंस था, तो माँ देखती, अरे कितना अद्भुत दिख रही है, देखो, क्योंकि वो डांस वाला ड्रेस, भरतनाट्यम का ड्रेस वगैरह पहनती, साक्षात लक्ष्मी जैसे दिख रही है। कभी ऐसी देखी नहीं, ऐसे बोलेगी। वैसे लक्ष्मी जी नरसिंहदेव के साथ में रहती हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो उग्र रूप है, उसको देख के अद्भुत रस में ऐसा डूब गई लक्ष्मी जी कि हमारे आचार्य ने कहा, इस अद्भुत रस का प्रभाव लीला शक्ति की वजह से लक्ष्मी जी ऐसा अद्भुत रस को आस्वादन कर रही है। तो लक्ष्मी जी नज़दीक में जाने के लिए भी डरने लगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये रूप मैं शांत नहीं कर सकती। तब क्या किया, नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को आगे भेजा। प्रह्लादं प्रेषयामासा ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रश्यमावोपेः स्वापित्रे कुपितं प्रभुम। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये नरसिंहदेव का प्राकट्य किसकी वजह से हुआ है? ब्रह्मा ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे लिए आए ना, तुम ही संभालना उनको, हमसे नहीं होगा अभी। हाँ, आगे जाओ बेटा और प्रसन्न करो तुम्हारे प्रभु को। तुम्हारे पिता के लिए वो बहुत क्रुद्ध हैं और तुम ही उसको संभाल सकते हो। ततेति शनकै राजन, ततेति तथा। तुरंत प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। महाभागवत अर्बका, बालक को क्या कहा गया? महाबालको अर्बका। कितना अच्छा बैठ के सुन रहा है बालक, शांति से सुन रहा है। महाबालको अर्बका, महाभागवत अर्बका। जो भागवत सुनता है ना वो महाभागवत होता है। किसने पूछा, प्रभु जी महाभागवत कौन है? जो बैठ के शांति से भागवत सुनता है वो महाभागवत है। जिसका मन केवल भागवत में लगा है, नाम वो महाभागवत है। बस उसके लिए कुछ अलग से कुछ ऊपर से टपकने की जरूरत नहीं है। हमारे मन भागवत में लग गया तो महाभागवत है।
महाभागवतो अर्भका उपेत्य भुविकायेन, नजदीक में गए, उपेत्य भुविकायेन, भूमि पर उनका काया मतलब शरीर गिर पर दंडवत प्रणाम किया। ननाम विधृतांजलि, दोनों हाथ को जोड़ के ननाम दंडवत प्रणाम किया। और जैसे दंडवत प्रणाम किया तो नरसिंहदेव ने उस बालक को देखा, प्रहलाद महाराज को देखा, क्या 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 कर रहा है मेरा बच्चा, देखो क्या कर रहा है। तो स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्चैर्ण्यधात् कराम्बुजं कलाहि वितरस्तदीयां कृताभयं। तो क्या किया, विलोक्य देवः, देवः का अर्थ क्या है, नरसिंहदेव ने विलोक्य दर्शन किया, देखा, किसको देखा, अर्भकः, अर्भक बालक को देखा, कहाँ पड़ा हुआ है, सपादमूलम पतितम, उनके चरण कमलों में गिरा पड़ा है, दंडवत कर रहा है। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, नरसिंहदेव के हृदय में क्या आया, कृपा, कृपा से उत्प्रोत हो गया उनका हृदय और उनको उठाया, उत्थाप्य, उठा के गोद में बिठाया, तच्छ्रीणदात कराम्बुजम, जैसे बच्चा उठाए उठा के, नरसिंहदेव ने क्या किया, प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बिठा के उनका कराम्बुजम, नरसिंहदेव के कर कमलों को, कर कमल के द्वारा नरसिंहदेव ने क्या किया, सर्व के रखा, किसके, प्रहलाद महाराज के। जैसे उन्होंने रखा, प्रहलाद महाराज के अंदर सारे जितने भी कलमश दूर हो गया। अरे कलमश था कहाँ प्रहलाद महाराज में, कलमश तो कब का दूर हो गया था, कलमश है ही नहीं प्रहलाद महाराज में, लेकिन फिर भी उनकी जो हृदय में जो पवित्रता है, भक्ति है, प्रेम है, वो बाहर प्रकट हुआ। सब लोग देखने लगे प्रहलाद महाराज के हृदय में जो भक्ति का जो प्रकाश है, सब लोग देखने लगे। कलाहि वितरस्ति धियाम कृताभयम, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो करकमल है वो सभी के जो भय है, खास करके काल का भय है, मृत्यु का भय से सबको रक्षा करता है। इसलिए जब कोई संसार में भयभीत रहता है तो एकमात्र आश्रय है भगवान श्री कृष्ण का, एकमात्र आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, एकमात्र आश्रय है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ ऐसा रहता है, इसको क्या बोलते हैं मालूम है, हाँ, अभय मुद्रा। क्या है, अभय मुद्रा। कभी कभी हाथ ऐसा रहता है, दिखा रहे, ये क्या है, ये वरद मुद्रा है, वरद देना देना। ये क्या है, अभय। ऐसे बहुत सारे मुद्राएं होती हैं, उनमें से एक है अभय मुद्रा, चिंता मत करो। तो नरसिंहदेव ने अपने हाथ के द्वारा क्या किया, प्रहलाद महाराज के सर के ऊपर रखा। तो आप सोच सकते हो कि नरसिंहदेव का इतना बड़ा उग्र रूप है, प्रहलाद महाराज डरे नहीं क्या, नहीं डरे। क्यों नहीं डरे बताओ, क्योंकि प्रहलाद महाराज के हृदय में नरसिंहदेव के प्रति प्रेम है। हमारे एक महान आचार्य हुए जिसका नाम है श्रीधर स्वामी पाद, आपने सुना है श्रीधर स्वामी, कितने लोगों ने सुना है श्रीधर स्वामी पाद, प्रभु जी ने सुना है, कुछ लोगों ने। श्रीधर स्वामी पाद जो है भागवत का मूल व्याख्यानकार है, टीकाकार है। तो श्रीधर स्वामी का जो टीका है बहुत अद्भुत टीका है। तो शिव जी कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती सुनो, अहम वेत्ति सुख वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादयेत्, श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादयेत्। नरसिंहदेव की कृपा से श्रीधर स्वामी भागवत को पूरा जानते हैं। भागवत को जानने वाले मैं जानता हूँ, शिव जी कहते मैं जानता हूँ, और सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। लेकिन श्रीधरम सकलम वेत्ति, श्रीधर स्वामी जो है सकलम वेत्ति, सब जानते हैं। श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादयेत्, नरसिंहदेव की कृपा से श्रीधर स्वामी सब कुछ जानते हैं। वही श्रीधर स्वामी पाद ने एक बहुत सुंदर श्लोक रचना किया। नरसिंहदेव का स्वभाव के विषय में, मेरे बाद उस श्लोक को सब बोलिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। उग्रोपि अनुग्र एवायं भक्तानां नृकेशरी
केशरीव सपोतानाम् अन्येनामुग्रविक्रमः। श्लोक का अर्थ अद्भुत है। जैसे अगर अचानक इधर एक शेर आ जाए, आप सब लोग बैठे रहेंगे शांति से? क्यों? भाग जाएंगे। तो अचानक आपने देखा एक शेर का बच्चा जो है वो शेर के पास जा रहा है। शेर का बच्चा जो है शेर के पास जा रहा है। उसको बोलोगे, हे मत जाओ, शेर है मत जाओ, बोलोगे उसको? क्यों? हाँ, उसके लिए शेर नहीं है वो, हमारे लिए शेर है। उसके लिए क्या है वो? उसकी माँ है, उसकी पिता है। वैसे ही नरसिंहदेव जो है ना, वो किसके लिए शेर है? हिरण्य असुरों के लिए। प्रहलाद महाराज के लिए उनके पिता है, वात्सल्य रस। इसी बात को कहा गया अन्येनाम उग्र विक्रमः भक्तानाम नृकेशरी। भक्तों के लिए वो नृकेशरी, केशरी भी सपोतानाम, सपोतानाम अपने बच्चे हैं, प्रहलाद महाराज के बच्चे हैं। प्रहलाद महाराज के लिए वो पिता है। इसका अर्थ क्या मालूम है? अगर आपको टेस्ट करना है कौन भक्त है कौन असुर है, क्या टेस्ट है मालूम है? जब नरसिंहदेव लीला का ड्रामा होता है ना, वो ड्रामा में बहुत लोग देखते रहते, क्या होता है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से। और हिरण्यकशिपु उठ के पूछ रहे हैं, प्रहलाद तुम किसके बल से शांति से खड़े हो? प्रहलाद महाराज कहते हैं, जहां से आपको बल मिल रहा है उसी के बल से मैं भी शांति से। जितने लोग बलवान है सबको बल उनसे मिल रहा है। हाँ। पिताजी आपका दुश्मन कोई और नहीं, आपका मन ही है, इसलिए आप भगवान का शरण लो। तो हिरण्यकशिपु और क्रोधित होके, तुमको अभी मार दूंगा, अभी मैं देखता हूं जिसका शरण तुमने लिया कि तुमको रक्षा करेगा। तुमने कहा ना तुम्हारा भगवान कहाँ है, हर जगह है क्या? हाँ है। तो एक खम्भ में है क्या? प्लाज्मा ने कहा हाँ है। तो तुरंत वो खम्भ को जैसे थोड़ा, ड्रामा हो रहा है ना, ड्रामा में जैसे खम्भ टूटता है, अंदर से क्या प्रकट होते हैं? कौन प्रकट होते हैं? करके नरसिंहदेव प्रकट। उसमें जो बच्चा हंसा, आनंद लिया, वो भक्त है, जो डरा वो असुर है। ये टेस्ट है, वो टेस्ट। हाँ? कौन भक्त है कौन असुर? नरसिंहदेव से डरने वाले कौन है? असुर है। भक्त लोग प्रेम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज का इसी प्रकार के सारे देवता लोग जो है वो आधे थे, आधे असुर आधे भक्त। क्योंकि भौतिक इच्छा है तो असुर है, और भगवान के शरण लेते इसलिए भक्त है। इसलिए थोड़ा नजदीक भी जाते दूर भी जा रहे देवता लोग, ऐसी परिस्थिति में है। लेकिन बालक बैठ के सदात्कृत स्पर्श दुताशुभा दुता किला शुभा। नरसिंहदेव के करकमलों का स्पर्श से दुता शुभा किला, अखिला सारे अशुभ जो है धुल गए। सब अभिव्यक्त्यवरात्मदर्शन, पूर्ण तरीके से परमात्मा का साक्षात्कार का अनुभव किया। और प्रहलाद महाराज बड़े प्रेम से नरसिंहदेव को अस्तौसीत धरिम्येगाग्र मनसा सुसमाहितः प्रेम गदगदया वचा। बड़े प्रेम से गदगद वचनों से, तन्यस्य हृदये क्षणः, बड़े गदगद वचनों से नरसिंहदेव का पूर्ण दर्शन करते हुए, आंखों में सांस लगा के पूरा नरसिंहदेव को पी रहे, नरसिंहदेव का स्वरूप को पीते हुए हृदय क्षणः बड़े प्रेम से वो प्रार्थना करना प्रारंभ किया। अभी नरसिंहदेव की जो प्रार्थना या प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का एक एक श्लोक में थोड़ा सा ध्यान देके सुनाएंगे। प्रहलाद उवाच, श्री प्रहलाद उवाच 7वां स्कंद का 9वां अध्याय का 8वां श्लोक से प्रारंभ। बहुत सारे श्लोक की प्रार्थना, लेकिन हम शुरुआत के 4-5 श्लोक मात्र करेंगे। ब्रह्मादयस्सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैगतानगतयो वचसां प्रवाहै नारादितुं बुरुगणै अधुनापि पिप्रो
किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद महाराज अपनी नम्रता को व्यक्त करते हैं, दयनीयता को व्यक्त करते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभु मैं तो आपका स्तोत्र कर रहा हूँ, आपका स्तुति कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो कौन हूँ? एक असुर हूँ, असुर कुल में जन्मा हूँ। मेरे पास ऐसा कौन सा योग्यता है आपको स्तोत्र करने की, आपका गुणगान गाने की मेरे पास ऐसा कौन सा योग्यता है? क्योंकि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। ब्रह्मा जी, सुरगण, मुनई बड़े बड़े मुनिगण, अथ सिद्धा बड़े बड़े सिद्धि को प्राप्त किए ऋषिगण, वो सब सत्त्विकतानगतयो वचसाम प्रवाहे, वो पूर्ण तरीके से सत्वगुण में स्थित है। इतने महान भक्त है, वो पूर्ण सत्वगुण में स्थित है। देवतागण, ऋषिगण हैं, मुनिगण हैं, सत्वगुण में स्थित है। और इतना ही बड़े विद्वान भी हैं। वचसाम प्रवाह, उनके वाणी से ऐसे प्रवाह निकलता निकलता गया, आपके गुणों का जो प्रवाह निकलता गया जैसे गंगा। बड़े विद्वान हैं। जब उनके द्वारा आप नाराधितुम, अभी हुआ ना, ब्रह्मा रुद्र सारे जितने भी देवता लोग, विद्याधर किन्नर किंपुरुष, सभी लोगों ने नरसिंहदेव का स्तुति किया, लेकिन फिर भी नरसिंहदेव का क्रोध कम नहीं हुआ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब इतने बड़े बड़े देवता लोग जो है आपको स्तुति किया, जो सत्वगुण में स्थित हैं, और साथ साथ में वचसाम प्रवाह है, उनकी वाणी से ऐसा अद्भुत अद्भुत श्लोक निकलते हैं, उनके द्वारा नाराधितुम, उनके द्वारा आपकी आराधना नहीं हुआ। सत्वेक धाम, जो ज्ञान में स्थित हैं, जो बहुत तपस्या की है, उनके द्वारा आपकी आराधना नहीं हुआ। पुरुगणी अधुनापि पिप्रुहु, अधुनापि पिप्रुहु, अधुनापि, अधुना का अर्थ क्या है? देवता लोग, बड़े बड़े सिद्ध लोग जो हैं, आपको सत्वगुण में स्थित हैं, अभी भी आपका स्तुति कर रहे हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हुए। अगर ऐसा है, किम तोष्टुमर्हसि अर्हति, मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है? ना मैं कोई सत्वगुण में स्थित हूँ, क्योंकि मैं तो असुर कुल में जन्मा हूँ, और ना मैं बड़ा विद्वान हूँ, 5 साल का बालक हूँ, मैं कहाँ कौन सा शिक्षा ग्रहण किया। किम तोष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते, हरिरुग्र जाते। हे हरि, नरसिंह का नाम है हरि, नरहरि, नरहरि रूपा, मैं उग्र कुल में जन्म लिया हूं, तो मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? मैं तमोगुण में जन्म लिया हूं। बड़े आश्चर्य की बात है, आपने मुझे साथ में लिया, मैं दंडवत किया, आपने मेरे गोद पे बिठाया, मेरे सर के ऊपर आपने हाथ रखा। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने इस प्रकार की कृपा मेरे ऊपर कैसे किया। जब इतने बड़े बड़े देवता लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं इतना अद्भुत रूप में, उनके द्वारा आपकी प्रसन्नता नहीं हुई, पुरुगण ही अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर अलंकार के द्वारा, आपका अलंकारिक शब्दों के द्वारा आपका वर्णन हुआ, फिर भी नाराधितुम, आप संतुष्ट नहीं रहे। फिर मेरी, मैं कौन होता हूं? जिसके हृदय में नम्रता है ना, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भले ही आपने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अहंकार है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कथा के समय में आपको एक बात कहा था, याद है? एक उदाहरण दिया था अहंकार के विषय में, किसको याद है? हाँ, दीमक का उदाहरण दिया था। दीमक कहाँ से उत्पन्न होता है? पेड़, लकड़ी से। और क्या करता है उसको? यह अहंकार ऐसा चीज है ना, वो अच्छे गुणों से उत्पन्न होता है, वो अच्छे गुणों को खा जाता है। मान लो कोई बहुत बुद्धिमान है, अच्छा गुण है कि नहीं? बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जब वो सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूं, वही अहंकार उसकी बुद्धि को खा जाता है। वो कोई बहुत सुंदर है, अच्छा है गुण, सुंदरता अच्छी गुण है, लेकिन अगर सोचता है कि मैं सुंदर हूं,
वही उसको सुंदरता को खा जाता है। तो कैसे प्रभु जी, कैसे खा जाता है? हाँ, एक भावनाक बहुत सुंदर व्यक्ति है और एक व्यक्ति आकर्षित हो गया, बहुत सुंदर है, आकर्षित होकर विवाह कर लिया, लेकिन इसका सुंदरता की वजह से उसको क्या है, बहुत अहंकार है। तो अहंकार है, देखो मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ। अहंकार की वजह से लोगों को बराबर व्यवहार नहीं किया। तब ये जो व्यक्ति उसकी सुंदरता को देख के आकर्षित हो गया था, कुछ समय के बाद उस सुंदरता के पीछे छुपा हुआ राक्षसी को देख रहा है, ठीक है? इसके वजह से भले वो सुंदर हैं, वो अंदर बैठा हुआ राक्षसी जो है उस सुंदरता को खा जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी अहंकार नहीं करना कोई चीज का। जिस चीज की वजह से आपको अहंकार आया वही चीज नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे दीमक लकड़ी से उत्पन्न होता है, लकड़ी को खा जाता है। इसमें थोड़ा और सूक्ष्म विचार बताता हूं, और थोड़ा सूक्ष्म विचार। मेरे पास धन है, ये नम्रता है। मैं धनी हूं, ये क्या है? अहंकार है। मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास विद्वत्ता है, ये नम्रता है। भगवान की कृपा से मुझे मिला है। मैं विद्वान हूं, ये समझ आ रहा है? बहुत सूक्ष्म अंतर है। विद्वान होने में कोई समस्या नहीं है, विद्वत्ता को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है, सुंदर होने में कोई समस्या नहीं है, धन को प्राप्त करने में समस्या नहीं है, लेकिन उसके साथ मेरा पहचान, मैं ये हूं, ये समस्या है, ये अहंकार है। प्रहलाद महाराज के पास क्या चीज की कमी थी बताओ? सारे देवता लोग फेल हो गए कि नहीं प्रहलाद महाराज के सामने? फिर भी कहते हैं प्रभु उग्र जाते, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो एक तुच्छ व्यक्ति हूं। इतने बड़े बड़े देवता लोग आपका स्तोत्र किया, स्तुति किया, आप प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं कैसे स्तोत्र कर सकता हूं आपका? हमारे श्री संप्रदाय की एक बड़े आचार्य हुए, उसके विषय में कहता हूँ, स्तोत्र की जब बात आई उसके विषय में थोड़ा सा बात कहता हूँ। भगवान का स्तोत्र, भगवान का पूजा के विषय में ध्यान रखना चाहिए। देखो, भगवान की सेवा करना वो भक्ति नहीं है, सेवक की भाव में सेवा करना भक्ति है। क्या कहा मैंने? सेवा करना भक्ति नहीं है, सेवक के भाव से सेवा करना भक्ति है। मैं सेवक हूं, सेवक मतलब क्या? मैं तो तुच्छ हूं, जितना हो भगवान ने शक्ति दिया उतना सेवा करता हूं, ये भक्ति है। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक बात सुनाता हूं, श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य हुए, उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपका गुणगान करना प्रारंभ किया, लेकिन आपका गुणगान भला कोई कर सकता है क्या? क्योंकि वेद कहता है यस्या मातम आमातम आमातम मातम। इसका अर्थ सुनाता हूं, जो कहता है कि मैं भगवान को जानता हूं वो जानता नहीं है, जो कहता है भगवान को नहीं जानता हूं वो जानता है, क्योंकि भगवान अनंत है। कोई जान सकता है क्या? भगवान का कोई स्तोत्र कर सकता है? अगर कोई कहे जगन्नाथ जी का जो आंख है कमल के समान है, उनके नयन कमल के समान है, जगन्नाथ जी का नयन जो है वो किसके समान है? ये बताओ, ये जगन्नाथ जी का गुणगान हुआ या निंदा हुआ? बताइए प्रभु जी। जगन्नाथ जी का आंख जो है वो, उनका नाम कमल लोचन है, मैं तो दास हूं। जगन्नाथ जी कमल लोचन है, ये जगन्नाथ जी गुणगान हुआ या निंदा हुआ? सब कंफ्यूज हो गए? हाँ, बड़ा आंख है तो कितना बड़ा है? हाँ, जगन्नाथ के समझ में सभी बड़े हैं, बड़ा आँखी, बड़ा डंडा, बड़ा भोग, सब बड़ा है। हाँ, हमने तुलना किससे किया? ये निंदा हुआ स्तुति हुआ?
निंदा होगा। वास्तविकता में भगवान के विषय में कुछ भी कहो उनका निंदा ही होगा। ठीक, भगवान के जगन्नाथ जी को आंख दिव्य है, सच्चिदानंद है, और कमल तो इस संसार का एक पुष्प है, उसके साथ तुलना करना कोई अच्छी बात है क्या? जैसे मान लो एक बहुत सुंदर स्त्री है, उनका स्तुति किया, अरे आप तो इतना सुंदर, पूछो मत, ऐसी सुंदरता मैं आज तक नहीं देखा, सब गुणगान। सार रूपे बताऊं, आप इतने सुंदर हो, आपके सामने भैंस तो कुछ भी नहीं है। सही बोला कि नहीं? सही बोला? सही बोला? सही बोला। गलत तो नहीं बोला? नहीं गलत नहीं बोला, बराबर है। ये भैंस से सुंदर है। भले आपने सही बोला, लेकिन फिर भी वो दुखी हो जाएगी बेचारी, या क्रोध करेगी। अरे क्यों, मैं तो सही बोला था ना। हाँ बराबर है ना, भैंस से सुंदर होना, और गुस्सा करेगी क्यों? तुलना, और कोई मिलाने की तुलना करे, भैंस से मिला। तो वैसे ही भगवान का आंख जो है दिव्य है, सच्चिदानंद है, और उनका तुलना हमने किससे किया? कमल, एक भौतिक वस्तु से किया। तो आचार्य कहते हैं कि वास्तविकता में हम जो सोच रहे हैं कि मैं आपको स्तोत्र करूंगा, वो स्तोत्र नहीं, आपका निंदा मात्र है। तो भगवान ने कहा अगर ऐसा है तो स्तोत्र क्यों कर रहे हो? तो आचार्य कहते हैं देखिए, आपका स्तोत्र के बिना रह नहीं सकते। इसका अर्थ क्या, हमको निंदा के बिना रह नहीं सकते? हाँ, ऐसा जैसे एक बच्चा माँ के गोद में है, माँ के गोद में है, चल नहीं पाता, बस अभी शिशु है, 3-4 महीने का है। वो क्या करता है, माँ का स्तनों से दूध पान करता है। दूध पान करके क्या करता है, कुछ समय के बाद गोद में लेटा रहता है और वो मल त्याग करता है। कहाँ? माँ के गोद में ही मल त्याग करता है। तो क्या माँ क्या बोलती है? छी गंदा है, गंदा कर दिया, ऐसा बोलती है। भले वो बदबू आता है, लेकिन माँ के लिए सुगंध है। प्रभु, ये आपका स्वभाव है। भले ही हमारे स्तोत्र, हमारे प्रवचन के द्वारा, हमारे जो उसके द्वारा वास्तविकता में आपका निंदा हो रहा है, आपके ऊपर मलिनी कुरोती, आपको आपके ऊपर मल फेंकने की समान है, फिर भी आप एक माँ के समान हो। आपके हृदय में इस प्रकार की वत्सलता है कि हमारे मुख से उत्पन्न हुआ जो गंदगी ना, उसको भी सुगंध मानते हो। देखो, इतने बड़े आचार्य हैं, कितना नम्र है। उनका एक एक अगर स्तोत्र देखेंगे, एक एक श्लोक देखेंगे, इतना अद्भुत वर्णन कृष्ण का, महिमा का, कृष्ण के गुणों का अद्भुत वर्णन, पराशर भट्ट। लेकिन उनका हृदय की भाव देखो, उन्हें नहीं सोचा कि मैं इतना अच्छा श्लोकों की रचना किया, इतना प्रवचन दिया कोई, लेकिन वास्तविकता मेरे मुंह से तो दुर्गंध निकलने वाला है। लेकिन भगवान का अत्यंत अनुकंपा है, मेरा दुर्गंध को भी क्या मान रहे हैं? सुगंध मान रहे हैं। मेरे द्वारा किया गया उनका निंदा को भी वो स्तुति मान रहे हैं। ये कृष्ण का विशेषता है। ऐसी ही हृदय है प्रहलाद महाराज के। कहते हैं कि मैं तो उग्र जाते, उग्र कुल में जन्म लिया हूं, फिर भी प्रभु आपने मुझे स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया मालूम है? प्रवचन देना तुमको, बात कर, माइक दो, आप थोड़ा आगे आ जाओ, बाद में बात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? सुनो ध्यान से। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपनी साक्षात्कार को कहते हैं, देखो प्रभु, मुझे ऐसा लगता है आपका स्वभाव ये है, आप बड़े बड़े चीज़ों के द्वारा आप संतुष्ट नहीं होते हो, ना धन से, ना बड़े विद्वत्ता से, ना तपस्या से, ना शक्ति से आप संतुष्ट नहीं होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप केवल और केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हो। कि आपने देखा है सारे देवताओं में बड़े बड़े विद्वत्ता है, कोई शक्ति है, उनके द्वारा आप संतुष्ट नहीं थे, मेरे से संतुष्ट हो गया आप। मुझे यकीन हो गया, सारा जगत को आपने यकीन दिला दिया कि आप केवल भक्ति के द्वारा ही संतुष्ट होते हो। इस बात को कहते हैं दूसरे श्लोक में, मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतोजस
तेज प्रभाव बल पुरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूतपाय। मन ये मैं मानता हूँ, क्या मानता हूँ कि आप प्रसन्न नहीं होते हो। किससे प्रसन्न नहीं होते हो? धन से प्रसन्न नहीं होते हो। अभी जना बड़े बड़े कुल में जन्म लेना, उससे प्रसन्न नहीं होते। मैं ब्राह्मण हूँ, जानते हो, हाँ मैं पांडे जी हूँ। अरे जी कोई और बोलेगा अच्छा रहता, आप खुद बोलेंगे मैं पांडे जी हूँ, उससे प्रसन्न नहीं होते हो। ना रूपा, कोई सुंदर, उससे सुंदरता से प्रसन्न नहीं होते हो। तपस्या से प्रसन्न नहीं होते हो। श्रुतः, अनेकों विद्वत्ता से प्रसन्न नहीं होते हो। तेजः, प्रभावः, बलः, पौरुषः, बुद्धि, उसके द्वारा प्रसन्न नहीं होते हो। न आराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो, उसके द्वारा आपकी आराधना नहीं होता है। तो कोई कह सकता है कि आपकी संतुष्टि कैसे होगी, आप कैसे प्रसन्न होते हो? केवल और केवल भक्ति के द्वारा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्त्या तुतोष भगवान। बोलिए मेरे बात, भक्त्या तुतोष भगवान। भगवान जो है केवल भक्त्या, भक्ति के द्वारा ही वो प्रसन्न होते हैं। तो ना प्रहलाद महाराज ने कहा मैं उदाहरण बताऊंगा। क्या उदाहरण है मालूम है? उदाहरण क्या है? गजयूतपाया, गजेंद्र का क्या परिस्थिति था बताओ। वो तो हाथी था, उन्हें शुद्ध भक्ति नहीं किया था। भगवान से प्रार्थना किया है प्रभु मुझे दुख से कष्ट से उद्धार करो, फिर भी भगवान प्रकट हुए तो गजेंद्र पूरा शक्ति समाप्त क्षीण हो गया था, मरने ही वाला था। तो सोचा भगवान आए तो जो शक्ति बचा कुचा शक्ति में कुछ अर्पण करो, कुछ तो एक कमल का पुष्प था, वो सुंड से निकाल के अर्पण किया। अभी प्राण त्याग करने के समय जो भी शक्ति था सब लगा के एक पुष्प अर्पण किया। जितना हमारी क्षमता है भगवान कुछ अर्पण करो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति के द्वारा मुझे जो अर्पण किया गया है, वो जो चीज भक्ति के द्वारा अर्पण किया गया उसको स्वीकार करते हैं। भक्ति को स्वीकार करता हूं, 2 बार भक्ति शब्द है श्लोक में। तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः, भक्ति के द्वारा जो शुद्ध आत्मा है उसके द्वारा अर्पण किया है उसको स्वीकार करता हूं, इसलिए अर्पण करो। इसलिए जब भी मंदिर आओगे ना, कुछ ना कुछ अर्पण करो, कुछ ना कुछ देख के आओ। भले एक फूल तो सही, रास्ते में तो फूल लेके आ जाओ, एक फल लेके आओ और उसको प्रेम से अर्पण करो। भक्त्या तुतोष भगवान, क्या उद्देश्य है? मैंने जो कार्य किया उससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो जाए, बस। जगन्नाथ जी कृष्ण जो है वो भावग्राही जनार्दन। भावग्राही, भावग्राही का अर्थ क्या है? भाव को स्वीकार करो। शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसके अंदर कहा गया है, विद्वान वदति विष्णवे मूर्खो वदति विष्णाय उभयम समम फलम विंदेत भावग्राही जनार्दन। संस्कृत का जो विद्वान होता है ना, उसको मालूम है विभक्ति सब अच्छा मालूम है, तो क्या कहता है? विष्णवे, विष्णवे। लेकिन मूर्ख होता है, वो सोचता है कृष्ण कृष्णाया, विष्णु विष्णाया। अगर कृष्ण कृष्णाय होता है तो विष्णु क्या होना चाहिए? लेकिन गलत है, वो मूर्ख है। वो क्या कहने लगा? विद्वान क्या है? विष्णवे कहा, मूर्ख क्या कहता है? विष्णाया 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 बोलने लगा, गलत बोल रहा है। लेकिन उभयम समम फलम विंदे, दोनों को समान फल मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। एक विद्वान आके विष्णवे कह के अपनी विद्वत्ता को दिखा के गया भगवान को। दूसरा सुना था कृष्ण मतलब कृष्णाया, तो विष्णु मतलब क्या होना चाहिए? विष्णु।
विष्णा है आनंद से बोल रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, ये भक्ति किया, हाँ भले गलत बोल रहा है लेकिन भाव क्या है उसका, मुझे प्रसन्न करने का भाव है, चलो स्वीकार कर लेता हूँ उसको। इसे भावग्राही जनार्दना, बड़े भावपूर्वक करना चाहिए, मंदिर में आके समर्पण करना चाहिए। कुछ भी, भले 1 रुपए डालो, 1 फूल अर्पण करो, 1 फल अर्पण करो, और कुछ भी नहीं ले आओ, 1 श्लोक अर्पण करो। नहीं मुझे श्लोक भी नहीं आता, हरे कृष्ण मंत्र आता है ना, हरे कृष्ण मंत्र सुना, कुछ तो अर्पण करो। तो प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं कि भक्त्या तो तोष भगवान गजयूता पाया। कितना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं, कितना भाव से दिया वो महत्वपूर्ण है। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् स्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचनेन्द्रियार्थ आरं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः, न तो भूरिमानः। प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उस स्वपाच मतलब जो कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, उसको मैं वरिष्ठ मानता हूँ, उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। किससे? उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानता हूँ जिसके अंदर द्विषड गुणात, द्विषड मतलब 2 6, 2 और 6, 2 6 को 2 गुणा करेंगे 12 गुण। जिस ब्राह्मण के अंदर जो 12 गुण है, 12 गुण है ब्राह्मण के अंदर, क्या है वो गुण, वो तो बाद में चर्चा किया जाएगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा। शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान, सत्य, मन के निमंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, शास्त्र का श्रवण और विरक्ति, लज्जा, सहनशीलता और ईर्ष्या से रहित होना, यज्ञ करना, दान देना और शांत रहना, सहनशील होना, ये 12 गुण है ब्राह्मण में। जिस ब्राह्मण के अंदर ये 12 गुण है लेकिन एक गुण नहीं है, क्या है? भक्ति नहीं है, उससे अच्छा वो कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, वो व्यक्ति अच्छा जिसके हृदय में भक्ति है। हाँ? ये प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं मन्ये तदर्पित मनोवचनेन्द्रियार्थ। मन्ये, मैं मानता हूँ उसको जो तदर्पित मनः, मन को, वचनों को, इंद्रियों को, अर्थ यानी धन को, प्राण को वो जो अर्पण कर चुका है वो मैं उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों? पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। पुनाति सकुलम, केवल खुद का उद्धार नहीं होता, उनके साथ जो भी जुड़े हैं वो सबका उद्धार करने की शक्ति उस भक्त के अंदर है, जो भक्ति जिसके हृदय में है, भले ही वो निम्न परिवार में क्यों ना जन्म लिया हो। आगे प्रहलाद महाराज और एक श्लोक सुनाएंगे। नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो। कोई प्रश्न उठा सकता है, अच्छा ये कृष्ण जो है ना, जगन्नाथ जी जो है ना, क्या कहा कृष्ण ने? मन मनाव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मुझे अर्पण करो। ये है ना बहुत अहंकारी व्यक्ति है। कृष्ण बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, मतलब मुझे प्रणाम करो, मुझे ये करो, ऐसा लगता है कि उनको कुछ लाभ मिलता होगा। भगवान का सेवा करने के लिए भगवान कहते हैं, तो कोई कह सकता है भगवान आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से, आपका नाम उच्चारण करने का, आपकी भक्ति करने से आप प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, तो इसका ऐसा लगता है कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, सब कुछ खुद भोगना चाहते हो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, मूर्ख लोग इस प्रकार सोचते हैं। नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो, आपका निजी लाभ इसमें है ही नहीं। कभी कभी सोचते हैं
प्रभु जी मैंने डोनेशन दिया तो मंदिर को फायदा हुआ, लेके जाओ तुम्हारा डोनेशन वापस। उससे मंदिर को फायदा होता है। आप भगवान को कुछ अर्पण करोगे, किसको फायदा होता है? हमको फायदा होता है। जिसने अर्पण किया ना उसको फायदा होता है। ये वैदिक सभ्यता है। एक्चुअली देखा जाए डोनेशन जो है, वो शब्द जो है वो वैदिक नहीं है, पाश्चात्य देश का है। हम होते कौन है भगवान को दान देने वाले? इसलिए जब इधर एक बॉक्स रखोगे ना, उधर क्या लिखा है उसको निकाल दो। दान पेटी नहीं है वो क्या माने? वो है प्रीति भेंट। प्रीति भेंट, वो दान पेटी नहीं है। हमने दान पेटी में डाला, अच्छा इतना बड़ा हो गया, आप जगन्नाथ को दान देने लग गए, वाह। हाँ, जिसने आपको पैसा दिया है, पैसा कमाने की शक्ति दिया है, उसको दान दोगे? इतने बड़े हो गए। हाँ, भगवान को दान नहीं दिया जाता। ऑफरिंग्स, लविंग ऑफरिंग्स, गिफ्ट दिया जाता है। आप किसी घर में जाओगे, बड़ा अमीर व्यक्ति, उसका बच्चे का बर्थडे है, क्या लेके जाओगे आप? दान लेके जाओगे। देखो मैं तुमको 10 रुपए का खिलौना दान दिया, वो 10 करोड़ कंपनी का मालिक है वो। अगले बार से बुलाएगा नहीं। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं दान दिया। प्रहलाद महाराज इसी बात को कहते हैं, नैवात्मन प्रभुरयम निजलाभ पूर्णो, अयम निजलाभ पूर्णो ना नैवात्मनः, आपका कोई निजी लाभ नहीं है। मानम जनाद विदुषात करुणो विनिवृणीते। फिर आपने क्यों कहा मुझे प्रणाम करो, मुझे अर्पण करो? क्योंकि आपकी करुणा है। माँ कई बच्चे को बोलती ना, बेटा मेरा बात सुन लेना, मेरे बात सुनना। ये अहंकार से बोल रही क्या? क्यों बोल रही है? दया से बोल रही है। बेटा तुम मेरे बात सुनोगे ना, तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारा भला होगा। हमारी भलाई के लिए माँ कहती मेरी बात सुनो। वैसे भगवान जब कहते हैं कि मुझे प्रणाम करो, किसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं? कृष्ण को प्रणाम करने से हमको, हमारी भलाई है। कृष्ण को कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। कृष्ण की सेवा कौन कौन कर रहे हैं मालूम है? हाँ? क्या हो रहा है गोलोक वृंदावन धाम में? चिंतामणि प्रकर सत्व सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम। सहस्र लक्ष्मी सेवा कर रही है। किसको? सहस्र लक्ष्मी से। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी खाली भ्रुकुटी ऊपर जाता है तो एक व्यक्ति अरबपति हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, और भ्रुकुटी थोड़ा नीचे जाती है, इसको देख के वही अगले दिन रोडपति हो जाता है। ये तो भौतिक लक्ष्मी की बात हो रही है। ये तो असली जो आध्यात्मिक लक्ष्मी की छाया है। ऐसे सहस्र लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही है। उनको क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? आपका प्रेम चाहिए। प्रेम के भूखे भगवान। इसलिए वो जब कहते प्रणाम करो, वो किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। जैसे उदाहरण क्या बताया, माँ बोलती है बेटा मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुनो, बोलती है। उससे माँ को क्या फायदा होने वाला? कुछ फायदा होने वाला है क्या? नहीं, हमारी फायदा के लिए कहती है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, मानम जनाद विशुषात करुणो वृणीते, करुणो वृणीते। बड़े करुणा से वो क्या कर रहे हैं? हमारे द्वारा दिया गया चीज को अत्यंत करुणा से स्वीकार करते हैं। मुझे याद है एक वैष्णव परिवार है, श्री वैष्णव परिवार है।
तो मीरा रोड में मंदिर बन रहा था, उस समय मुझसे मिलने आए। उनके पास कुछ धन था, उनकी माँ वृद्ध थी, उनके पास धन था, ज़्यादा नहीं था, तो उन्होंने अर्पण किया। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान को दिया। वो तुरंत तो रोने लगी। मैंने कहा आपने हमारे पर बहुत कृपा किया। मैं ऐसा कहा जनरली बोलता हूँ, हमारे पर कृपा किया कि आपने दिया, आपने सहयोग दिया। तो रोते रोते बोलने लगी। तो उन्होंने कहा आपने स्वीकार करके हमारे ऊपर कृपा किया। संस्कृति, ये वैदिक सभ्यता है। वास्तविकता में जब मंदिर में जब आप कुछ देते हो, उस समय भगवान उसको स्वीकार करते हैं, तो हमारे कृपा है, हमने कृपा नहीं किया। हमारा भेंट को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। श्री करुणा वृणीते मानम जनाद विदुषात करुणो वृणीते। ये मूर्ख लोगों का भी, जो सोचते हैं कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उनका भी भगवान स्वीकार करते हैं। देखिए, ये मूर्ख लोग जानते हैं इस बात को। यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। बड़ा सुंदर बात है। जब कोई भगवान को कोई चीज़ समर्पण करता है, वो उसकी किसके लिए है? बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए है। उदाहरण क्या दिया? यथा मुखश्री। अगर कोई सुंदर है, उसके प्रतिबिंब में भी क्या दिखाई पड़ता है? सुंदरता दिखाई पड़ता है। तो भगवान ने हमारा अर्पण को स्वीकार किया, उसकी वजह से हम पवित्र हुए। ये फायदा हमको होता है। जैसे एक सुंदर व्यक्ति के सामने जाओगे, आईना रखोगे, आईने में सुंदरता क्यों दिखता है? क्योंकि वो सामने सुंदर व्यक्ति है। वैसे आप भगवान के सामने जाओगे, आप सुंदर दिखोगे। क्यों मालूम है? भगवान सुंदर। आपने कुछ अर्पण किया तो किसको फायदा हुआ? हमको फायदा हुआ। भगवान प्रसन्न हुए, फायदा प्रसन्नता भगवान का और फायदा अपना। इसलिए भक्ति हमारी फायदा के लिए है। आप में से कितने लोग स्वार्थी हैं? सभी स्वार्थी। आप में कौन है कोई स्वार्थी नहीं है? स्वार्थी नहीं। सुनना चाहते हो स्वार्थी का अर्थ क्या है? स्वा का अर्थ क्या है? स्वा का अर्थ क्या है? स्वा मतलब कौन, क्या है? स्वयं। हाँ, स्वा मतलब क्या है? स्वयं का अर्थ क्या है? हाथ, आंख, पैर। क्या स्वयं का अर्थ क्या है? मैं। कौन है वो? आत्मा। आत्मा हो ना। और आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा का पर्पस क्या है? और ऐसा कौन सा चीज है जो आत्मा के द्वारा, आत्मा ऐसा कौन सा चीज है जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है? भक्ति। आप बताओ स्वार्थी कौन है? जो 24 घंटा कृष्ण भक्ति करता, वही स्वार्थी है। न ते विदुस्वार्थ गतिम हि विष्णु। स्वार्थी बनो। जितना भगवान को समर्पण करोगे, उतना हमारा फायदा है। तो सही रूप में क्या बनो? अरे बाकी लोगों को मालूम नहीं स्वार्थी क्या है। भक्त से बढ़कर कोई स्वार्थी नहीं है। जितना भगवान को समर्पण करोगे, उतना आप स्वार्थी हो।
ठीक है, प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं। अनेकों अनेकों अद्भुत अद्भुत प्रार्थनाएं हैं और आगे के अध्याय में भी आपको प्रहलाद महाराज के कुछ सुंदर सुंदर वचनों को प्राप्त करने को मौका मिलेगा। और कभी मौका मिले तो हम 10वां अध्याय के ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो नरसिंह जयंती मना रहे हैं कि नहीं? आप नहीं है? मैनेज करेंगे। नरसिंह जयंती के दिन आप किसी को बोल सकते हो कोई प्रवचन, या आप ऑनलाइन दे सकते हो। शाम को ना यहाँ पर उधर भी शाम को है, देखते हैं वो तभी क्या लगता है। ठीक है, तो नरसिंह जयंती बड़े अच्छे से मनाना। नरसिंह जयंती का ड्रामा करने वाले कि नहीं? करेंगे ना? हाँ, ड्रामा करना चाहिए, तो अच्छी से मनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो जन्माष्टमी तक क्या करेंगे? कितने लोग होना चाहिए संडे प्रोग्राम में? कहाँ है उसको बॉस, कहाँ है? हाँ, वो घूम रहे। हाँ, ठीक है, 500 नहीं होगा तो आपको सिलवास से निकाल देंगे। हाँ हाँ, गिनती करो, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है प्रभु। प्रभुपाद की जय। हाँ, ओ ऐसा आदत पड़ गया लगता है कि अच्छा, अच्छी बात है। करते हैं उग्रम वीरम, ऐसे रोज कर सकते हैं आप, खुद भी 11 हर रोज कर सकते हैं। ठीक है, करेंगे। अभी आंख बंद कर लो, तो हाथ जोड़ो, सब लोग आंख बंद कर लो, सब लोग बैठ जाओ। ये क्या उधर बैठ गया? अरे यही समस्या है दीक्षित भक्तों के साथ, वो सोचते हैं मैं अभी 2 सिंह आ गया, बड़ा बढ़ गया। बैठिए बैठिए, अरे बैठ जाओ। एक बार दीक्षा हो जाता है ना, सोचता है कि मेरे पास 2 सिंह आ गया, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसे दीक्षा दिलानी नहीं चाहिए, हर जगह बीमारी है। दीक्षा होते सोचते अरे हम अभी अरे बड़ा भक्त हो, मुझे बैठ के सुनने की जरूरत नहीं। धर्म विष्णु इतने सीनियर हो, बैठ के सुन रहे हो, आप देखो बैठ के, हाँ आप चल चल। क्या करना? दोनों हाथ जोड़ो और आंख बंद करो, शांति से, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। अच्छा लग रहा है? सब लोग रोज घर में कर सकते हो, हर रोज कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो। हाँ, याद हो गया ना? बहुत सारी चीज़ याद कराएंगे आपको, रेगुलर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, अभी आप समाप्त कीजिए। मैं आऊँगा सुबह, भागवतम क्लास के लिए आऊँगा। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।